हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है डे 26 मार्च। आज भी कोई अपडेट नहीं है, बट आज करेंगे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो देखेंगे उनका पोर्टफोलियो, कितना उनको इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर चुका है, उनका कितना टाइम तक उनको करना है, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं उनको दूंगा। ठीक। एंड गाइस, सेकंड अपडेट मैं आपको दूंगा, म्यूचुअल फंड क्यों बन रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का सबसे बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं एक पूरा आपको आर्टिकल शेयर करूंगा। बाकी गाइस, थर्ड अपडेट यूट्यूब इनकम के रिलेटेड बताऊंगा कि डेली इनकम कितना आया है और मार्च का अब तक कितना हो चुका है। ठीक है, और जो लोग गाइस चैनल पे न्यू आए हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेस पे अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड रिलेटेड अपडेट देता हूँ कि कितना पोर्टफोलियो अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उस पे पोर्टफोलियो पे लॉन्ग टर्म पे कितना रिटर्न आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लॉन्ग टर्म पे कंपाउंडिंग, ये सब चीज़ों का मैं आपको डेली बेस पे अपडेट देते रहता हूँ। तो गाइस चलो फिर इनका पोर्टफोलियो का पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर बड़े में, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ मैं। जैसे कि हमारी बात हुई है, डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं करना वो फाइनल आपको अपने से ही लेना है। सो इसको यही करना है, एडवाइस फॉलो करना है, ये बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा नहीं। डिसीजन आप फाइनल अपने बेस पे और रिसर्च करने के बाद लेना। ठीक है ब्रदर। बाकी गाइज़, अगर आप इनका देखेंगे, जैसा मेरा इनसे बात हुआ, ये लास्ट ईयर जैन से कर रहे हैं 2023 से, और इनका टोटल एसआईपी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कितना किया। पहले तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा कर चुके हैं इन्होंने एक सवा एक साल में। और अगर आप इनका देखेंगे कितना फ़ंड है, टोटल अमाउंट देखेंगे अभी कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो 4,47,324, 28.49% का रिटर्न है, जो कि अमेजिंग है। सो एक साल में आप देखोगे, एक साल में इन्वेस्टमेंट तो आपने काफ़ी अच्छा खासा कर दिया है। और जैसे हमारी बात हुई, आपका एसआईपी अमाउंट भी अच्छा खासा है। और अभी आप देखेंगे तो आपने एक साल में कर चुके हो 4,47,324। और आपने मुझे जैसा बताया कि आप ये फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मोतीलाल में आप कर रहे हो, माइक्रो कैप में 250 इंडेक्स में 5,000, एसबीआई में आप कर रहे हो अराउंड 250 इंडेक्स में 5,000, आईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में आप कर रहे हो 5,000, एचडीएफसी मल्टी कैप में आप कर रहे हो 5,000, मोतीलाल में कर रहे हो मिड कैप में 5,000, निपॉन इंडिया इनोवेशन में 5K और क्वांट मैन्युफैक्चरिंग में 5K। अभी आप देखोगे ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अभी फ़िलहाल लास्ट 1 वीक में जो ये वोलेटिलिटी हुआ है, उसमें आपका कितना रिटर्न बना है या जो भी हुआ है वो मुझे आइडिया नहीं। बट अगर आप टेक्निकली देखो तो आप इससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। बट फ़िलहाल अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे, अगेन डिसीजन आप खुद से लेना है एंड ऑफ द डे, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनल लेवल पे, तो ये जो निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड है, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये जो क्वांट का मैन्युफैक्चरिंग फंड भी है, ये 5-5 का जो आप 2 कर रहे हो, इसको थोड़ा और बैलेंस करना है तो आप लार्ज कैप में डाल सकते हो। और अगर चाहो तो यही 10,000 आप ये 2 फंड हटा के ये 10,000 आप बाकी, वैसे आप देखेंगे तो ये 2 फंड आप निकाल के, निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड और क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये 10,000 का चाहे तो आप अपने ऊपर के फंड में सारों में डाल सकते हो, उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि आपको 20 ईयर्स के लिए करना है जैसा आप बता रहे हो, तो 20 ईयर्स के लिए यार काफ़ी टाइम है आपके पास। मतलब आप और फिलहाल जो चल रहा है इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ये भी कोई ख़राब नहीं है। बट फिलहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो थोड़ा बैलेंसिंग और ज़्यादा, थोड़ा सा बैलेंस करना है, मतलब थोड़ा रिस्क फ्री करना है और ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा उसमें एक लार्ज कैप का एक्सपोजर रखना है प्रॉपर। तो एक लार्ज कैप भी ले सकते हो, नहीं तो फिर जैसा निपॉन इंडिया इनोवेशन और क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड का ये 10,000 भी चाहे तो आप ऊपर के सारे फंड में डिवाइड करके डाल दो, क्योंकि आपके ऊपर वाले सारे फंड भी बहुत अच्छे हैं, आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स के लिए करना है तो यार देखो, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा अमाउंट। बाकी वो कितना बनता है वो तो टाइम ही बताएगा आफ्टर 20 ईयर्स के बाद कि क्या आपको रिटर्न आता है। बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, और आप ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट अभी अमाउंट हो चुका है टोटल, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, अच्छे से करो जैसा आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट। गाइज, अब थोड़ा बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड्स
आर बिकमिंग द टॉप चॉइस फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज़ इन इंडिया। तो अब बात करते हैं गाइस इस आर्टिकल पे। तो आजकल आप देखोगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब एक तरीके से देखने जाए तो क्या मिडिल क्लास हो और क्या लोअर क्लास हो, जिसके पास कुछ सेविंग बच रहा है और जो आजकल ऑनलाइन से ज़्यादा ज्ञान ले चुका है, तो वो लोग भी काफ़ी, उनके बीच में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है म्यूचुअल फ़ंड। और आप देखेंगे रीज़न क्या है टॉप 5, तो सबसे मेन तो सबसे पहला आप देखोगे तो ईज़ी टू स्टार्ट एंड अफोर्डेबल। और ये बात काफ़ी सच है, क्योंकि जब मैं भी पर्सनल लेवल पे बताऊं, जब मैं भी सीरियस हुआ था म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, कि आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो कि अच्छी बात है यार, मतलब आपके पास 500 बच रहा है, 600, 700, 1000, 2000 जो भी एक अमाउंट बच रहा है, आप अपना एक बार एक फ़ंड आप चूज़ कर लेते हो। उसके बाद और आपका गोल जो भी बन रहा है, आप जो भी गोल के हिसाब से कर रहे हो, उसके बाद अपना जैसे जैसे आपका सेविंग आता है, आप अपना मंथली या डेली या जैसा भी आप डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट, SIP वगैरह जैसा भी, आप वो अपना एक फ्लेक्सिबिलिटी में करते जाते हो। तो डेफिनेटली ईजी टू स्टार्ट एंड अफोर्डेबल तो है। और ये भी एक वन ऑफ द रीज़न, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी बहुत कंफर्ट लगा था ये चीज़ का। सेकंड आप देखेंगे तो एक्सपर्ट डू द वर्क फॉर यू, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल फ़ंड में। मैक्सिमम लोग, जैसे मैं भी आज पैसे लगाया हूँ, तो यार मैं भी सोचता हूँ यार बहुत बार कि 8 लाख के ऊपर मैं लगा चुका हूँ और अब आगे कितना लगाऊंगा वो पता नहीं। ठीक है, अगर आप एक खुद से आज एक स्टॉक चूज़ करोगे ना, मैं लाइक मैक्सिमम मेजॉरिटी की, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चलो अपनी बात करता हूँ, चलो मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अपने लेवल पे देखूँ, फ्यूचर में डेफिनेटली मैं कभी ना कभी तो स्टॉक्स में करूँगा शायद इन्वेस्ट। अब वो कब करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन यार एक स्टॉक चूज़ करने में ना आपको बहुत डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। अब आप वो किसी और की मदद लो, या खुद का दिमाग लगाओ, जो भी करो, लेकिन स्टॉक पिक करने में आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च तो करना पड़ता है। और यही चीज़ में ना म्यूचुअल फ़ंड थोड़ा एक कदम आगे हो जाता है। आपको क्या है, बस एक फ़ंड अच्छा चूज़ करना है। एक बार आपने वो कर दिया, आप अपना गोल के हिसाब से, आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अमाउंट आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हर महीना। तो ये एक म्यूचुअल फ़ंड में डेफिनेटली बहुत मैटर करता है। पूरा टीम ऑफ फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट। डेफिनेटली अगेन पैसा लगाने के बाद भाई वो पैसा अब अगर गवर्नमेंट एजेंसी लाइक सेबी है, तो यार काफ़ी ये थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन रहता है। अभी आप देखो ना, आज 1-1.5 महीने से जो ये न्यूज़ चल रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बबल बन रहा है, जो भी बन रहा है, बबल बन रहा है, पैराशूट बन रहा है, अम्ब्रेला बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है, हमें यार अपना पैसा लगाना है। वो फंड मैनेजर करते रहेंगे और सेबी उनके पीछे वो लगे रहेगा कि भाई क्या करना है, रूल रेगुलेशन वगैरह, वो अपना काम वो करेंगे सेबी, और फंड मैनेजर अपना काम करेंगे। हमें अपना काम करना है कि अपना सेविंग निकाल के अपना इन्वेस्टमेंट करो जो हमसे बनता है जितना। तो ये थर्ड चीज़ तो बहुत डेफिनेटली बहुत ही सही है कि सेफ़ एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फोर्थ देखेंगे सेव ऑन टैक्सेस। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पे आप होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म वाले पे जो टैक्सेस लगता है आपको 15% जो रहता है, लॉन्ग टर्म पे आप होल्ड करोगे तो 10% रहता है। तो डेफिनेटली टैक्स में भी थोड़ा सेव कर ले तो उस हिसाब में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। पांचवा आप देखेंगे तो गाइस फ्लेक्सिबल फॉर योर नीड्स। तो ये भी अगेन, अब मैं एक बात बोलता हूँ, जैसा आज मेरा पहला नीड है फाइनेंशियल गोल, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आगे जाके चाइल्ड का शादी का हो सकता है एक गोल, कल चाइल्ड का, बच्चे का स्टडीज़ का हो सकता है, तो आप फिर बाद में रिटायरमेंट जो भी हो, तो आप अपने गोल के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट को फ्लेक्सिबल को अपनी नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को। चलो तो गाइस थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। 2197 सब्सक्राइबर हो गया है गाइस, सब्सक्राइब कर लो। जो लोग ने वीडियो यहाँ तक देखा और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग ने सब्सक्राइब किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह शेयर कर लो। इतना कर लो गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। 10,000 सब्सक्राइबर ये साल के एंड तक चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये आप लोग से मेरे को सपोर्ट चाहिए। बाकी गाइज चलो मैं आपको दिखाता हूँ डेली का इनकम कितना आया है यूट्यूब का और मार्च का अब तक का। सो गाइज डेली का देखेंगे, जो लास्ट अपडेट आया है वो आया है 24 मार्च का, जो कि है $1.32। तो बाकी मार्च का देखेंगे तो मार्च का हो चुका है $30.38। तो इतना हो चुका है।
चलो देखता हूँ टारगेट कि ये महीना $40 तक पहुँचे, तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। बाकी गाइज आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करो, अच्छे कमेंट्स करो। बाकी आप लोग अब तब तक अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।